आप सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो अंत तक देखना वरना आप गलत इन्फॉर्मेशन लेकर अनर्गल बातें करोगे। तो एक शब्द है रास लीला, जिसकी आड़ लेकर हिंदू समुदाय का भरपूर मजाक बनाया गया है। यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि श्री कृष्ण तो लंपट थे। श्री कृष्ण को लंपट दिखाने का प्रपंच उर्दू फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड और टीआरपी के चाटुकार टीवी सीरियल्स ने बखूबी किया है। मेरी आपसे विनती है कि अपना इतिहास टीवी और फिल्म से नहीं बल्कि अपने ग्रंथों से जानें और ग्रंथों का सोर्स ऑथेंटिक हो ये ध्यान रखें ताकि प्रक्षिप्तों से बचा जा सके। इस वीडियो में आपको प्रमाण सहित बताया जाएगा कि रासलीला का अर्थ क्या था और श्री कृष्ण का चरित्र क्या था। तो चलिए अब रासलीला से जुड़े आपके भ्रम तोड़ते हैं। चैप्टर 1 वर्ड मीनिंग ऑफ रासलीला। सबसे पहले आपको रासलीला का शाब्दिक अर्थ बताते हैं। रास शब्द का अर्थ होता है रस। संस्कृत लिटरेचर के अनुसार रस या कहे भाव 9 है। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, कारुण्य, विभत्सम, भयानकम, वीर रस, अद्भुतम रस और शांत रस। नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 रस होते हैं। रतिहासश्च, शोकश्च, क्रोधोत्साहो भय तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकृतितः। मतलब नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 रस हैं। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। परंतु एक भाव जो सबसे परे है वो है भक्ति भाव, फीलिंग ऑफ डिवोशन। और लीला शब्द का अर्थ होता है डिवाइन प्ले ऑफ ईश्वर। तो शाब्दिक रूप से रास लीला गोपियों की भक्ति और ईश्वर की लीला है। और जहाँ भक्ति भाव हो वहाँ काम वासना का क्या कोई स्थान होता है भला? अब हम प्रयास करेंगे श्री कृष्ण और रासलीला को ग्रंथों से समझने का, जो कि हम जैसे अल्प ज्ञानियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ हम 2 ग्रंथों का सहारा लेंगे, श्रीमद्भागवतम और महाभारत। चैप्टर 2 रासलीला एंड द एज पैराडॉक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महारास के समय श्री कृष्ण की आयु क्या थी। उत्तर है 7 वर्ष। अरे 11 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने वृंदावन सदा के लिए छोड़ दिया था। ततो नंद व्रजमितः पित्रा कंसाद्विबिब्दता एकादश समास तत्र गूढ़ार्ची सब लो अवसत। मतलब 11 वर्ष की आयु तक ही श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन में थे। तो जब एक 7 साल का बच्चा अपनी प्यारी सी मुस्कान लिए डांस करता है और उसकी सहेलियां और अन्य महिलाएं भी उसके साथ खेलती हैं, तो क्या वहां आपको काम क्रीड़ा नजर आती है? और यदि हाँ, तो आपको अपना इलाज करवाना चाहिए और जरा अपने 7 साल के बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। चैप्टर 3 कृष्णाज कैरेक्टर एज डिपिक्टेड इन सभा पर्व। महाभारत के सभा पर्व में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का वर्णन है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय भारत के सभी रथी, महारथी, पंडित जन, राजा और विद्वान लोग आए थे। वहाँ सबसे पहले अग्र पूजा किसकी की जाए, ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ। इसे यूँ समझिए कि चीफ गेस्ट कौन होगा, ये प्रश्न उठ गया। वहाँ अखंड ब्रह्मचारी पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए केवल उन्हें ही इस योग्य बताया। सब राजाओं ने और विद्वानों ने सहमति जताई। तो क्या पूरे भारतवर्ष के सभी क्षत्रिय, सभी पंडित और सभी विद्वान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में नहीं जानते थे, या शायद हमने श्री कृष्ण के चरित्र को समझने में गलती की है? विचार कीजिए। चैप्टर 4 कृष्णाज कैरेक्टर एंड रासलीला एज व्यूड बाय शिशुपाल। तो महाभारत के सभा पर्व में ही शिशुपाल वध का वर्णन आता है। शिशुपाल इस बात से काफी व्यथित हो गया था कि श्री कृष्ण को पूरी सभा ने अग्र पूजा की योग्य माना। शिशुपाल यूं तो श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, पर था उनका विरोधी। वह श्री कृष्ण के अपमान में वहाँ कई बातें बोलता है, जैसे नैवर्त्विगः नैव चाचार्यो न राजा मधुसूदनः अर्चितश्च कुरुश्रेष्ठ किम न्यत् प्रिय काम्यया। मतलब कुरुश्रेष्ठ मधुसूदन कृष्ण न ऋत्विज हैं, न आचार्य हैं और न राजा ही हैं, फिर तुमने किस प्रिय कामना से इनकी पूजा की है? श्री कृष्ण का अपमान करते हुए वह बोला, जो अयम वृष्णि कुले जातो राजनम हत्वान पुरा जरासंधम महात्मान मन्या ये न दुरात्मवान। मतलब वृष्णि कुल में पैदा हुए इस दुरात्मा यानी श्री कृष्ण ने तो कुछ ही दिन पहले महात्मा राजा जरासंध का अन्याय पूर्वक वध किया है। शिशुपाल जो श्री कृष्ण को बालपन से जानता था, वह भी कहीं पर भी उन्हें लंपट या चरित्रहीन नहीं कह पाया। बस इतना कह पाया कि श्री कृष्ण ने फला राक्षस को मार दिया या फरासुर को मार दिया। तो क्या ये बॉलीवुड ये भांड श्री कृष्ण और रास के बारे में शिशुपाल से ज्यादा जानते हैं? चैप्टर 5 भीष्म अबाउट श्री कृष्ण एंड रासलीला। आप सभी पितामह भीष्म को अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला तो जानते ही हैं। वही पितामह भीष्म सभा पर्व में श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए थके भी नहीं। उदाहरण के लिए
महाभारत में गंगापुत्र भीष्म शिशुपाल को समझाते हुए बोले, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चार्भ्यधिकम तथा नृणाम लोके ही को अन्यो अस्ति विशिष्टः केशवादृते दानम दाक्षम श्रुतम शौर्य ही कीर्तिर्बुद्धिरुत्तमा सन्नति श्रीधृतिस्तुष्टि पुष्टिश्च नियताच्युते। मतलब भीष्म जैसे ब्रह्मचारी के अनुसार वेद वेदांग विज्ञान बल शौर्य इन सब में श्री कृष्ण के तुल्य और कोई नहीं है। दान क्षमा कीर्ति बुद्धि इनमें भी सबसे उच्च स्थान श्री कृष्ण का ही है। सिर्फ यही नहीं, भीष्म जैसे ब्रह्मचारी ने पूरी महाभारत में श्री कृष्ण को अनेकों बार सबसे चरित्रवान गुणी बलशाली और सर्वोच्च बताया है। तो क्या श्री कृष्ण और रासलीला को न जानने वाले ये बॉलीवुडिये चरित्र का ज्ञान गंगा पुत्र भीष्म से अधिक रखते हैं। चैप्टर 6 Who was Krishna for गोपी। ये टीवी सीरियल्स गोपियों और श्री कृष्ण के संबंध को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा दर्शाते हैं, पर इन गोपियों की दृष्टि में श्री कृष्ण कौन थे? श्रीमद् भागवतम के अध्याय 29 में गोपियाँ कहती हैं, न खलु गोपिकानंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्महक विघ्न सारथी तो विश्वगुप्ते सख उद्देवांसा त्वताम कुले। हे परम सखा, तुम केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण बॉयफ्रेंड नहीं थे, ईश्वर थे। ये सत्य उन्हें पता था, क्योंकि ये गोपियाँ कोई और नहीं, अनेक जन्मों से भगवान के सानिध्य की अभिलाषी ऋषियों के पुनर्जन्म थे। तो क्या यदि आपके सामने ईश्वर हो तो आप उनके साथ काम क्रीड़ा की सोचेंगे? रासलीला और कुछ नहीं, भक्त और ईश्वर का समागम था। चैप्टर 7 बट वाई कांट वी अंडरस्टैंड कृष्णा एंड रास। हम साधारण से प्राणी भक्ति रासलीला और श्री कृष्ण को समझ क्यों नहीं पाते? उत्तर मिलता है महाभारत के उद्योग पर्व के इस श्लोक में। अप्राप्य है केशवो राजनिंद्रियर जितैर्नृभि अगमादिगमाद योगाद्वी तत्वे प्रसीदति। मतलब मनुष्य केवल अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही भगवान को पा सकता है। जिसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो और वह योग से परिपूर्ण हो, वही तत्व का ज्ञान पाता है और श्री कृष्ण को जान पाता है। तो ना हमने मन जीता, ना इंद्रिय जीती, ना शास्त्र पढ़े और बस टीवी सीरियल्स देखे, फिर तो रासलीला और श्री कृष्ण का अर्थ जानना असंभव सा हो गया ना। जब श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं तो उनकी लीलाओं का ज्ञान कहाँ से होगा? पर चिंता ना करे, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।